नबी हो, दूल्हा अली हो, तो फिर अल्लाह बच्चे भी तो हसन हुसैन अता करता है ना। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी करो। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया है। थोड़ा सा टाइम लगता है तकरीर में, लगते लगते, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं बोल दिया। आपको बुरी तो नहीं लगी मेरी कोई बात? अब ये आखिरी बात है और सुन, हमारे हुजूर की बेटी की शादी कितनी सादा है कि हजरत अली दूल्हा बन के गए हैं, अपनी ज़रा बेची है, उसी का सारा इंतजाम हुआ है, उससे जरूरत का सामान खरीदा गया है ना, वही तो है सब जरूरत का सामान, उससे खरीदा गया, वही जहेज है। गए हजरत अली, कहते हैं मैं अपने कमरे में गया तो मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा, तो मेरी बीवी घबरा के उठी, मेरा हाथ पकड़ के बोली कि आपको ये शादी पसंद नहीं जो आप रोते हैं? मैंने कहा ना ना, हुजूर ने बड़ा एहसान किया है जो आपका रिश्ता मुझे दे दिया, और आपने भी बड़ा अली के ऊपर एहसान किया सैयदा। तो कहा तो फिर आप रोते क्यों हैं? जैसे कितनी भी गरीब लड़की हो, उसकी दिल की ख्वाहिश होती है, तमन्ना कि जब मैं दुल्हन बनूं तो जोड़ी एक नए कपड़े हों, कुछ मुझे कपड़े अच्छे पहनने के हों। मगर मैं देख रहा हूँ नबी की बेटी दुल्हन बन रही है, मगर जो चादर है उसमें 17 अहमद लगे हुए हैं, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। फातिमा, आपके सब्र को देख के रो रहा हूँ, और हुजूर ने तालीम जो दी उसको देख के रो रहा हूँ। हजरत फातिमा आगे बढ़ी, आंखों में आंसू ला के बोली, मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही थी, लो आखिरी बात सुनो, आपको भी जाना है मुझे भी जाना है। हुजूर की बेटी गई है 26-27 साल की उम्र में, और कोई बीमारी नहीं थी, हुजूर का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने अब्बा के गम में 6 महीने मुस्कुराई नहीं, बाप के गम में। हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने गवारा कैसे कर लिया, मेरे अब्बा को आप कब्र में छुपा है, मिट्टी में छुपा है। एक दिन बड़ी खुश थी, हजरत अली ने देखा, आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी, क्या हुआ मेरी फातिमा? आज अब्बा को ख्वाब में देखा, कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मेरी बिटिया फातिमा तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, मैं चली जाऊंगी। और कहा मैं सारा तैयारी कर ली, मैं नहा भी ली हूं, मौत करीब आ रही है, मैं नहा भी ली हूं अपने हिसाब से, और उसके बाद मैंने सारा काम कर दिया घर का, कपड़े उपड़े सब ठीक से मैंने कर दिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब का, और अली दूसरा निकाह कर लेना। और फिर उसके बाद रोने लगी, जब वो रोई अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी, वो कहती है मैं खादिमा थी, मैंने पूछा क्या फातिमा मौत से डर लगता है? ओ सुनो, डर नबी की बेटी का, नहीं नहीं मौत से डर नहीं लगता। फिर मुझे इस बात का डर है जीते जीते, और सुनना कितनी बड़ी औरत बात बता रहा हूँ नबी की बेटी की, कौन है फातिमा तुझ ज़हरा की तरह, बोलो कौन है ऐसा जो ऐसी सोच रखे? का मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है और जब कफन डलता है तो जैसे मैयत मोटी होती है तो मोटा उसके ऊपर तन जाता है कफन, मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो कांधा हिलता है तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। हजरत अली कहते हैं मैंने जब हाथ उठाए तो नबी की बेटी के हाथों में ठेठे थी, ठेठे, वो कुएं से पानी भरती थी, वो चक्की चलाती थी, उन्होंने कभी अलकसाई नहीं। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत है उस पर जन्नत वाजिब है। आज मेरी बगैर दुपट्टों के चल रही है, इनसे यही गुजारिश है मेरी कि देखो मौत करीब है, तुम दुनिया की शहजादी नहीं हो, आखिरत की शहजादी, दुनियादार नहीं हो मेरी बेटियों, वापस आ जाओ, पलट जाओ। तुमसे यही कहता हूँ मेरी बहनों मेरी बेटियों, हमने बड़ी दुनिया देख ली, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन कर दिया, पोते देख लिया, ताया को देख लिया, अपने रिश्तेदारों को, अब भी मुझे जरूरत है कि मुझे कोई बताएगा तुझे मरना है? नहीं, ये राज खुल गया,
खुल गया। जब इंसान को मौत कितनी करीब है आपको बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना मौत इतनी करीब है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब रूह निकलती है ये गले की ताकत वो फरिश्ता खींच लेता है, वो फिर निकालता है रूह। गले की ताकत ना खींचे तो ऐसी रूह निकलते पे तकलीफ होती है कि ऐसा चीखे, वो ऐसी आवाजों से चीखे, उसकी आवाज़ें सुन के लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाते। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, अल्लाह से कहा करो मालिक मौत की। औरतें तो समझती होंगी, मैं बताऊं आपको, उंगली जब जल जाती है ना बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? ओलमा लिखते हैं इस वजह से जहां एकदम आग आती है वहां से रूह अलग हट जाती है। तो रूह निकली जहां से, वहां उंगली में दर्द कितना होता है, समझो करो, रूह भागी, एकदम रूह भागी और एकदम दर्द शुरू हो गया, समझ रहे हो? अब गौर करो, एकदम तकलीफ हुई तो जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, कहने लगे ऐ मेरी माँ मरियम, मैं तेरा बेटा ईसा, मैं मुर्दों को जिला लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। आवाज आई ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, अभी तक उसका एहसास हो रहा है, मुझे जिंदा ना करना मेरे बेटे, लाडले जिंदा ना करना। ओ ये क्या दुनिया में लग गए यार, इस दुनिया से बाहर आओ, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये रिश्तेदार, ये भांजे, ये भतीजे, ये चचा, ये खालू, ये सब ऐसे करके हाथ झाड़ते हैं कब्र पे, पहले मिट्टी भी डालते हैं फिर हाथ भी झाड़ते हैं। अल्लाह ये हाथ क्यों झाड़ रहे हैं? उसकी रहमतें कह रही देखो रिश्ते खत्म हो गए, यहाँ से रिश्ते खत्म हो गए, अब देख कौन है तेरा, कौन है तेरा। हुजूर फरमाते दफन करके वापस लौट रहा है, वो कह रहा है कहाँ चले, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? ऊपर से तख्ते भी लगा दिए तुमने, अरे मिट्टी भी डाल दी, अरे कैसी अंधेरी में मुझे छोड़ के जा रहे हो। हुजूर फरमाते हैं अगर वो सुन ले तो वो अपनी जानों पे रोने लगे, वो वापस छोड़ने वाले। मगर अफसोस तो इस बात का है, जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीखेगा, जो सुन रहे हैं ये भी एक दिन चीखेंगे। किसी को मौत नहीं छोड़ेगी मेरे दोस्त, सबके सीने पे बैठेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, मौत आके रहेगी। किससे दिल लगाया है, किससे दिल लगाया है बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास एक औरत आई, मालदार था, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दे, आखिरी रिवायत कुछ दे दे। उसने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है मगर दूंगा तब, मैं औरतों का शौकीन हूँ, तू मुझे अपने जिस्म की अथॉरिटी दे दे, रात को आ जाना मेरे पास। तो उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, चली गई। फिर वापस आई, कहने लगी बच्चे मेरे बेहोश होके गिर गए, बेहोश होके गिरने लगे, ऐसा कर मुझे कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। अपने बच्चों को खिला पिला के आई, रात में कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी, अकेली थी, और फिर कांप के रोने लगी, पसीने आ गए। रोती क्यों है, किससे डरती है? मैंने तुझे पैसे नहीं दिए, पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो कुछ होता है। तो क्या मतलब? मतलब ये जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं यही कह रही हूँ ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते और मैं माँ न होती और ममता के हाथ में मजबूर न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे रब, अपनी गुनहगार बंदी को माफ। ऐसी रोई, ऐसी फूट के रोई, ऐसी रोई कि अल्लाह ने उसके वजह से उसका दिल बदल दिया। वो गुनहगार रो के बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, जरा तवज्जो तो करें आप, जरा गौर करें। मुल्ला रूम लिखते हैं एक आदमी सुनार था, उसके बच्चे कोई नहीं थे, एक बेटा लेके पाल लिया। 20 साल का हो गया बेटा, वो अपने घर आया, एक दिन बीवी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी। पहले बता गुनाह कोई करके आया? कहा नहीं। और दरवाजा नहीं खोलूंगी, गुनाह बता कोई करके आया? कहने लगा हाँ, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया तो हाथ पकड़ लिया था। कहा फिर आजा अंदर आजा, मैं भी इस वजह से पूछ रही थी, मैंने जिसे माँ बना के बेटा बना के पाला है, माँ बन के पाला है, आज उसने मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था, वो गलत हरकत मेरे साथ कर रहा था। मैं समझ गई मेरी इज्जत, मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे हाथ डल गया है। मौलाना रूम कहते हैं वो आदमी रो के कह लगा मालिक मेरी बेटी मेरी बीबी की हिफाजत कर ले और मुझे माफ कर दे। ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले, दूसरे की लड़कियों की वीडियो देखने वाले, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी बेटी की वीडियो सामने आ गई है। ऐ मेरे दोस्त तुझसे कहता हूँ तौबा कर ले। वो रोई और रोई, वो रोया और रो के जो है वो सो गया, और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप कौन? कहा मेरा नाम बाद में बताऊंगा, पहले आपका नाम बताओ। कहा मेरा नाम तो ये है।
अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूं मूसा।